कुछ महीने पहले मैं अपने नर्सिंग के अभ्यास के लिए अपने कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी। कॉलेज वालों की तरफ से मुझे हॉस्टल में एक कमरा दिया गया और कहा गया कि अभी तुम अकेली उस कमरे में रहो। बाद में आगे इस कमरे में और छात्राओं की भर्ती होगी, तब तुम्हें अपना कमरा उन छात्रों के साथ बांटना होगा। यह सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि आखिरकार मुझे कुछ समय के लिए अपना अलग से एक कमरा मिल गया, जहां मैं शांति से पढ़ सकती हूँ। मैं कॉलेज के पहले साल उस भीड़-भाड़ वाले कमरे में रही थी, जहाँ एक पल की भी शांति नहीं थी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे इस कमरे में रहने को तैयार हो गई। यह कमरा बाकी हॉस्टल के कमरों की तरह ही सामान्य था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि इस कमरे में एक बहुत पुराना ड्रेसिंग टेबल था। हालांकि किसी भी हॉस्टल के कमरे में ऐसा ड्रेसिंग टेबल लाना खेद है, तो कौन इसे यहाँ रख के गया? यह सवाल मुझे उस आईने वाले ड्रेसिंग टेबल को देखकर हुआ। पर मुझे इस सब से क्या मतलब? यह सोचकर मैं दूसरे ही पल अपना सामान समेटने लग गई। कुछ समय बाद जब मैं रात के खाने के लिए नीचे जा रही थी, तब मेरी नज़र उस ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने पर गई। मैं जाते जाते कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई और कुछ कदम आईने की ओर बढ़ाते हुए मैं आईने के ठीक सामने आके खड़ी हो गई। कुछ पल अपने आप को आईने में निहार कर इतराते हुए मैं उस आईने में देखने लगी। 5 मिनट तक मेरा आईने में निहारना चलता रहा। 5 मिनट बाद मैं फिर से डिनर के लिए जैसे ही जाने को मुड़ी, वैसे ही मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ सिवाय आईने के और कोई नहीं था। मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद मैं फिर से अपने कमरे में लौटकर टेबल पर पढ़ाई करने बैठ गई। पढ़ाई करते हुए मुझे 2 घंटे हो गए थे, इसलिए मैं थक कर अपना सिर टेबल पर लगाकर आराम करने लगी और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे अपना सिर उठाते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था, पर जो ड्रेसिंग टेबल था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, जो सुबह से बंद पड़ा था। इतना सोचते ही मैं उठकर दरवाज़ा बंद करने चल पड़ी। ड्रेसिंग टेबल के अंदर 4 से 5 ड्रॉर बने हुए थे और पूरी तरह से वहाँ धूल जमी हुई थी। कल मैं अपना कुछ सामान वहाँ रखूँगी, ऐसा सोचकर मैंने जैसे ही मेन दरवाज़ा बंद किया, तभी आईने में मुझे मेरे ठीक पीछे एक लड़की खड़ी दिखी, जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं तुरंत ही पीछे मुड़ गई। पर वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैं फिर आईने में देखने लगी, पर अब मुझे मेरे पीछे और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने फिर से आईने में देखा, पर इस बार मुझे आईने में सिर्फ मेरे चेहरे का डर नज़र आ रहा था। अब तक जो इस कमरे में मेरे साथ हो रहा है, यह कोई वहम नहीं है, और तो और इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई और ज़रूर है जो अपनी मौजूदगी की एहसास करवा रहा है। इसलिए बिना समय गंवाए मैंने तुरंत फैसला किया कि सुबह होते ही मैं अपना कमरा बदल दूंगी। इतना सोचते हुए मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और भगवान का नाम लेके सो गई। सुबह होते ही मैं अपने हॉस्टल की वार्डन के पास गई और मैंने अपना कमरा बदल देने की इच्छा उनके सामने जाहिर की, पर उन्होंने मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि अभी सारे कमरे भरे हुए हैं, इसलिए तुम्हें वो कमरा दिया गया है। वैसे भी कोई बड़ी वजह हो तो बताओ, ऐसे ही हम तुम्हें कोई और कमरा नहीं दे सकते। मैं जानती थी इनका यही जवाब होगा, पर अब सवाल है कि मुझे आखिर अब क्या करना चाहिए। इतना सोचते हुए मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मैंने कमरे में आते ही कुछ मिनट उस आईने की ओर देखा और फिर अपने बिस्तर पर आके लेट गई। जैसे ही मैंने अपना सिर तकिए पर रखा, वैसे ही मैंने देखा एक लड़की उस आईने से निकलते हुए कमरे के बाहर चली जाती है, वो भी बिना दरवाज़ा खोले। यह सब देख मैं हैरान रह गई और चुपचाप अपनी चादर सर पर ओढ़कर सोने चली गई। डर के मारे मैं पूरी रात ऐसे ही जागती रही और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। जैसे ही सुबह हुई, मैं फिर से हॉस्टल की वार्डन के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप मुझे कोई और कमरा दिला दीजिए। इस बार उन्होंने मेरी बात मानकर मुझसे कहा, तुम 1-2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई दूसरे कमरे में शिफ्ट करवाती हूँ। इस बात से मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, पर मेरे मन में एक आशा जागी कि बस 2 दिन के बाद मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान मैंने तय किया कि मैं अपने कमरे में बहुत कम रहा करूँगी और रात होने पर ही अपने कमरे में जाऊँगी, और मैंने ठीक वैसा ही किया। ऐसा करते हुए बस एक ही दिन हुआ था कि अगले दिन जब मैं कॉलेज से अपने कमरे में आई, तो मैंने देखा कि मेरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और साथ ही उस ड्रेसिंग टेबल का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। यह सब किसने किया होगा? इतना सोचते सोचते मैं सो गई।
और फिर उसकी अगली रात जब मैं रोज़ की तरह अपने बिस्तर पर सर पर चादर तानकर सोने गई, तभी मुझे अचानक से किसी के बुदबुदाने की आवाज़ आई। ध्यान से सुनने पर पता लगा कि वो आवाज़ ठीक मेरे पैरों के पास से आ रही है। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तभी किसी ने मेरी चादर को हल्के से खींचा और फिर मैं तुरंत चादर सिर से पाँव तक अपने शरीर पर दबाकर अपनी आंखें बंद कर कर सोने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि मेरे अलावा जो भी इस कमरे में है वो बस मुझे डरा रहा है, और अगर मैं ज़्यादा डरने लगी तो यह मुझे और डराएगा। इसलिए मैं अपने मन को इन सब से भटकाने के लिए अपनी माँ की बातों को याद करने लगी कि तभी मेरी चादर को फिर से किसी ने ज़ोर से खींचा। मैं तुरंत ही बिस्तर से उठ गई और चारों ओर नज़र फेरने के बाद मैंने राहत की सांस ली। पर इतना तो मुझे पता था कि मैं चाहे किसी को देख पा रही हूँ या नहीं, पर इस कमरे में कोई ज़रूर है जो मुझे इस वक्त देख रहा है। अगर यहाँ मैंने किसी से कहा तो सब मुझ पर हंसेंगे या कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। जब तक दूसरा कमरा नहीं मिल जाता तब तक मुझे यहीं रहना होगा। पर जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कब बढ़ जाएगा यह पता करना मुश्किल है। यह सोच मैं खड़ी हो गई उस आईने के सामने और अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, जो कोई भी मेरे साथ इस कमरे में है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे यहाँ पर शांति से रहने दे और ख़ुद भी यहाँ शांति से रहे। इतना कहते हुए मैंने अपनी आंखें धीरे से खोला। तभी उस आईने में मुझे फिर से वो लड़की दिखाई दी, पर अब वो शांत होकर मुझे देखे जा रही थी। मैंने अपनी मुट्ठी को कस के बंद किया हुआ था कि अगर वो लड़की एक कदम भी आगे बढ़ाएगी तो मैं तुरंत इस कमरे से भाग जाऊंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई और आईने में एक अजीब सी ढूंढ सी पसर गई, और अब वो लड़की मुझे उस आईने में नहीं दिख रही थी। इसी के साथ मैंने आंखें बंद कर अपनी माँ को याद किया, जिस वजह से मुझे इतनी हिम्मत आ पाई। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि यह सब चीज़ें हमारे साथ तब होती हैं जब हम उनके रास्ते में खड़े होते हैं, इसलिए जब ऐसा कुछ भी हो तो उन्हें कह देना चाहिए, आप हमें शांति से रहने दो। और अगले ही दिन मैंने वो कमरा खाली कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।